आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। रिसेंटली हमें ये पता चला कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम लोग 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, उसका पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो मेक श्योर कि आप पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भर लें। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे भरना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे मैं आइकन में लगा दूंगी जो मैंने एकदम डिटेल्ड प्रोसेस में आपको सिखाया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। बट अब कॉमन क्वेश्चन क्या बन रहा है सारे बच्चों के दिमाग में कि पार्ट 2 कब आएगा फॉर्म का। अब देखो, ये जो पार्ट 2 होता है ना, रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ इनिशियल प्रोसेस था। पार्ट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू तुम एक्चुअली अप्लाई कर रहे होते हो कॉलेज में कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एग्जैक्टली कब आने वाला है पार्ट 2 का फॉर्म। अब हम लोगों को डेट्स के थ्रू हमेशा सारी चीजों के थ्रू विजिलेंट रहना पड़ेगा, यानी कि सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन सा फॉर्म आ जाएगा तुम्हें समझेगा भी नहीं और एडमिशन धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे के परसेंटेज बहुत अच्छा आए हैं, बट जस्ट बिकॉज उसका टाइम, उसका डेट मिस हो गया, तो कॉलेज जो है उसके सीट जो है वो फुल हो चुके हैं। तो इसके वजह से आज मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का ही नोटिस बताने वाली हूँ कि पार्ट 2 कब आने वाला है फॉर्म का। तो ध्यान से ये ऑफिशियल नोटिस देखिएगा, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। तो इसलिए ये समझिए कि किस दिन फॉर्म का पार्ट 2 आने वाला है, और तब तक के लिए कोई भी अफवाहों पर बिलीव करना मत। दिस इज द ओनली चैनल जहां पे तुम लोगों को एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, या फिर कोई भी ऐसे ही चैनल पे ट्रस्ट करना जो चैनल तुमको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है? तो कोई फ्रॉड चैनल पे, कोई फ्रॉड वेबसाइट, कोई फ्रॉड कॉल्स पे बिलीव करना नहीं है। ठीक है? तो ये है इंफॉर्मेशन बेटा, ये आप लोगों के जो महाराष्ट्र बोर्ड है उन्होंने ही रिलीज किया है। अब यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, इसमें क्या क्या लिखा गया है ना, मैं आपको डिकोड करके बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जो 11th स्टैंडर्ड है, यानी कि जो 11वीं का अपना एडमिशन है, वो एडमिशन का प्रवेश जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? ऑनलाइन ही। तो बेटा, मैं मेरे पास रिसेंटली एक बच्चे का मैसेज आया था, उसको साइबर कैफे वाले ने कॉल करके बोला था कि आपको कॉलेज जाके अभी से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, और उसको बोला था कि आप यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपकी सीट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों से अवेयर रहना है, इसके वजह से वीडियो बनाई गई है। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो पार्ट 1 है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपका शुरू हो चुका है बेटा 10th अप्रैल से लेके, वो आपका शुरू हो चुका है बेटा 10th अप्रैल से। जो 10 बजे से शुरू हुआ है ना, ये चलता रहेगा बेटा 31 तक। कब तक चलता रहेगा बेटा? 31 अप्रैल तक। अगर आप 31 अप्रैल तक नहीं भर रहे हो, तो बेटा आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, तो भाग 2 का या पार्ट 2 का तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनना, इसी सर्कुलर में उन्होंने लिखा है कि जो पार्ट 2 है बेटा, वो पार्ट 2 की सुविधा आप लोगों को जस्ट आफ्टर एसएससी बोर्ड रिजल्ट मिल जाएगी। जैसे ही आपका एसएससी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जिसका टेंटेटिव डेट है 13 मई, उसी के इमीडिएटली बाद ये सारी चीजें खुल जाएंगी। तो प्लीज स्टे अवेयर, कोई भी फ्रॉड में फंसना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके अपने पास रख लेना है। अब एक और चीज, जो भी आपका लॉगिन आईडी है, जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स है, आपका जो ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड, आपका जो फोन नंबर है रजिस्टर्ड, आपका पासवर्ड, ये सारे चीजों को अपने नोट ऐप में डाल के रख लेना है, क्योंकि जब हमारे फॉर्म खुलने का टाइम आता है, तो वी ऑफन फॉरगॉट दिस थिंग्स। तो हमें ये चीजें नहीं भूलनी है, हमें ये मिस्टेक्स नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों को अब समझ गया होगा कि ये फॉर्म का पार्ट 2 कब आने वाला है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, बट अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो तैयार करके रखिए। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू दैट। अब देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूं प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाने वाले हो, उस स्ट्रीम का कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करने वाले हो, आपका सब्जेक्ट चॉइस क्या है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट चॉइस क्या है, ये 3 के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास 10 ऑप्शंस रहते हैं, बट मैं सजेशंस दूंगी कि 3 ही डालना। ठीक है,
अब इसमें आप क्या क्या चीजें मेक श्योर करेंगे, कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसा है वहां का नैक का एक्रीडेशन क्या है, इसका एक्रीडेशन चेक करना है, नैक, ठीक है, नैक का एक्रीडेशन कैसा है, ठीक है, रिजल्ट्स कैसे हैं वहां के, और अपने घर से कितना पास है वो भी चेक करना। देखो 11 12th में बिल्कुल भी उस चीज में मत फंसो कि यार मैं दूर का कॉलेज रुकूंगा मजे करूंगा, मत फंस जाओगे। और अगर स्पेशली तुम साइंस ले रहे हो तो तुम्हारी ज्यादा वाट लग सकती है, बिकॉज यू नीड 7 to 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो इसके वजह से मेक श्योर करो कि थोड़ा पास का ही कॉलेज ले लो, ठीक है, बट अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही आपका हेल्प करने के लिए जो बच्चा साइंस स्ट्रीम लेने वाला है उनके लिए हम लोगों ने नीव बैच लॉन्च किया है। नीव बैच के अंदर में हम लोग 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी प्लस जेईई मेंस भी कवर करने वाले हैं। एंड कवर करने वाले हैं नहीं, हम कवर करना शुरू कर चुके हैं। तो जो भी मेरे नीवाइट्स है वो लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर में हार्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि वहां पे ब्रिज कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक शुरू करवा दिया है। बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन ले लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट्स जो है वो फुल होने वाले हैं। और जो बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया उनका पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आपके लिए प्लानर वगैरह भी डाल दिया जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, और फटाफट से रजिस्टर कर लो नीव बैच के लिए, सो दैट आप लोगों का मेन लेक्चर्स तो एटलीस्ट मिस ना हो जाए। ब्रिज कोर्स मिस हो गया तो अब रिकॉर्डेड में आप देख के कवर कर लोगे, बट मेन लेक्चर मिस होगा ना तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये देखने में ज्यादा बोर हो जाएगा। इसकी वजह से अभी ज्वाइन कर लो। प्राइजेस भी बहुत मिनिमल है। 1 ईयर का प्राइस इज 3000 रुपीज, और 2 साल का आप लेना चाहोगे जो कि ज्यादा बेनिफिशियल डील है तो दैट इज 5500 रुपीज, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे हो, अपने घर के आजू बाजू अगर आपका वेदांतु का सेंटर है तो आप लोग जा सकते हैं अपने नियरेस्ट सेंटर में अपना सीट बुक करने के लिए, जहां पे 90% स्कॉलरशिप चल रहा है, ठीक है। तो गो एंड अवेल दिस ऑफर, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम का ऑफर होता है। उसके बाद तो यू ऑल नो कि 11 12 का फीस जो है इट इज मोर देन 1.5 लाख। अब कहीं भी जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन बेटा, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी और डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट। चलो बेटा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई विल बी देयर विथ यू टिल द एंड, टिल यू गेट द कॉलेज, एंड ऑब्वियसली आपका जब तक ग्रेजुएशन ना हो जाए। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू।